दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे रेलवे ग्रुप डी का पिछला पेपर, पार्ट नंबर 46 है। इससे पहले हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी रेलवे ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से। उसको क्लिक करके आप आसानी से सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो आज हम 46 पार्ट करेंगे और किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें आइडिया लगता है किस टाइप की क्वेश्चन हमें तैयार करने होंगे और कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियोस को देख सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन तरफ। आज का देखो पहला क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है 81 नंबर है, क्योंकि 80 तक करवा चुके थे। ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है, तो निम्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सही नहीं होगा। तो पहले देखो कुल मिला के क्वेश्चन में कहा जा रहा है, मान लो कि ये तिर्यक रेखा है, इसको और थोड़ा सही करता हूँ। ये एक रेखा है और इसमें एक तिर्यक रेखा हमने खींच दी, प्रतिच्छेद कर दी है। अब पहला ऑप्शन से उठाओ, कह रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण युग्म के कोण के उस माप समान होते हैं। बिल्कुल सही है, ये कोण जो होंगे ये कोण के बराबर होगा। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण युग्म के कोणों का माप समान होता है, ये गलत है। क्यों? जैसे मान लो कि ये कोण बराबर ये कोण नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये गलत है। संगत कोण युग्म के कोणों का माप समान होता है, तो ये बात सही है। और एकांतर कोण युग्म में कोणों का मान भी समान होता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर केवल दूसरा गलत है, बाकी सारे सही हैं, तो ये हो जाएगा गलत वाला। अगला क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है, एक मोटर कार 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल में 15 किलोमीटर पर घंटे की वृद्धि हो जाती है। इसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो मान लो कि पहले चली होगी वो 60 की स्पीड से, अब 2 घंटे तक उसको चलाएंगे, तो 2 घंटे तक चलेगी तो कितना देर चलेगी, ये चलेगी 120 किलोमीटर हो जाएगी। और अगला देखो यहाँ पर, अब की बार इसकी जो चाल है 15 बढ़ जाएगी, यानी कि हो जाएगी 75। फिर 2 घंटे तक चलेगी तो कितनी हो जाएगी, 75 दूनी 150, यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 75 की स्पीड से। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा। तो 2 घंटे 2 घंटे यानी कि 4 घंटे हमारे लग गए। दूरी कितनी कवर हो गई, ये 07 और ये 270, टोटल कितनी दूरी थी 360। तो अब आप कहेंगे बची कितनी, तो बची होगी 360 में से अगर 270 हटाओगे तो बचेगा 90, यानी कि 90 किलोमीटर की दूरी इसको तय करना है। अब 75 तो हो गया, अब इसके बाद फिर 2 घंटे हो गए, तो 75 के बाद अब उसकी चाल 15 और बढ़ जाएगी, तो अब हो जाएगी 90। तो देखो 90 किलोमीटर की दूरी तय करना था और 90 की ही चाल से चल रही है, तो 4 घंटा यहाँ लग रहे थे, 1 घंटे और लग जाएंगे, तो टोटल कितने घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा, 5 घंटे लगेंगे इसको पूरा करने में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है, क्वेश्चन पे अगला है, यदि x और y संख्या 115 xy के ऐसे दो अंक हैं कि यह संख्या 90 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करिए। वो क्या है यहाँ पर देखो, तो x प्लस वाई का मान, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये लिखा है 115 x और y और विभाज्य किससे है, 90 से, और हमें पता है कि 0 आ रहा है 90 में, तो इसका मतलब अंतिम अंक भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि y की वैल्यू हो जाएगी 0। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सारे अंकों को हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद अगर 9 से कट रहा है तो भी कट जाएगा। तो देखो 1 + 1 मैं कर देता हूँ, 1 + 1 और प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा 7। अब देखो 9 से इसको अगर विभाज्य करेंगे तो अगर इसमें 2 जोड़ दें हम अपनी तरफ से तो 9 बचेगा, 9/9 हो जाएगा। तो x की जगह में हमने क्या जोड़ा, क्या रखा, 2 रखा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो x प्लस वाई बताना है, तो x 2 है, प्लस करके 0 कर दो, तो 2 + 0 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा ही, चौथा हो जाएगा, राइट ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी रियायती बिक्री में 10,490 के अंकित मूल्य वाली एक गाड़ी अब 9,441 में बेची जाती है। साड़ी पर कितने क्या है ये, यहाँ पर साड़ी है, माफ कीजिएगा, तो साड़ी पर कितने % की छूट दी गई है। तो देखो सबसे पहले कि यहाँ पर 10,490 थी, अब यहाँ पर 9,441 हो गया है, तो 9,441, अब इसको आप घटा दो, 10 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 4 गया 4 और यहाँ पर बचा 4 में 4 0, 10 में 1, यानी कि 1,000
49 रुपये जो अंतर आया है, तो हम लिखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ 1049 यानी कि 1049। तो 1049 का अंतर आया है और खरीदी कितने की थी यानी कि अंकित कितने का था, अंकित मूल्य बताना है, यानी कि पहले वाले मूल्य पे हम घटाते हैं। तो नीचे लिखते हैं 10,490 और गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 100। तो 0 से 0 अगर आप काट देंगे तो आगे बचेगा हमारे पास 1049। तो आप देखो 1049 से 1049 पूरा पूरा कट जाएगा, एक 0 बचेगा यानी कि 10। तो 10% की छूट दी गई है। ऑप्शन नंबर दूसरा ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? तो मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं अनुच्छेद नंबर 51A में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। एन एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये किस पर काम करता है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करिए, यानी कि हमको इनको मैच करना है। तो देखो, लाल गोभी के पत्ते जो होते हैं ये होते हैं प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक, और मिथिल ऑरेंज जो होता है ये अम्ल क्षार सूचक होता है। वहीं प्याज और लौंग घ्राण सूचक होते हैं। ऐसे मिलेगा, यानी कि पहला का सी हो जाएगा और दूसरे का बी हो जाएगा और तीसरे का ए हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? चौथा वाला राइट ऑप्शन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x² - 12x + k = 0 के मूलों में से एक मूल x बराबर 3 है, तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर x एक मूल दे के रखा है और हमें पता है कि मूलों का योग क्या होता है। अगर मान लो हम x और दूसरा y मान लेते हैं तो x + y बराबर होता है माइनस का b, यानी कि जो x के साथ गुणे में होता है वो b फॉर्म बोलते हैं उसको। तो ये हो जाता है माइनस, तो माइनस और यहाँ पर ऑलरेडी -12 दिया है अपान ए की जगह पे x² का गुणांक यहाँ पर एक ही है, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा 12। अब ये बताओ कि x + y 12 है और x ऑलरेडी दे के रखा है, तो x जगह में 3 रखेंगे प्लस का y और बराबर 12। तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस का 3, आगे आ जाएगा 9। तो अगला वाला जो मूल होगा यानी कि दूसरा मूल वो हो जाएगा x = 9 हो जाएगा। समझ गए आप? तो मैंने यहाँ पर लिया है x, वहाँ पर दे दिया, कंफ्यूज नहीं होना कि हमने तो y निकाला है x दिया यहाँ पर, तो उन्होंने अल्फा बीटा नहीं लेकर के ये केवल x ले लिया है, तो बात वही है उसकी, चाहे कुछ भी ले लो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 2 दिन की अवधि में घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई कितनी बार समकोण पर होंगी? तो दोस्तों देखो क्वेश्चन है अगला, 2 दिन की अवधि में घंटे और घड़ी की सुई को बताना है कि समकोण पर कब होंगी। 2 दिन की अवधि है, 2 दिन का मतलब हो जाएगा यहाँ के 24 दूनी 48 घंटे में, और हमें पता है कि 12 घंटे में जो ये समकोण बनाती हैं ये बनाएंगी 22 बार, और वहीं अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में बनाएंगी 44 बार, और 2 दिन का मतलब होता है 24 गुणे में 2, तो वैसे ही 44 गुणे में 2 कर दो तो 88 और 88 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा इसका 88 वाला। यदि a और b समीकरण x² + x - 2 = 0 के मूल हैं तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात करिए जिसके मूल 1/a + 1/b और ab होंगे, ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखो, कुल मिला के मूल a और b मान लेते हैं, तो मूलों का योग यानी कि a + b हम निकाल लेंगे तो होता है -b/a। तो -b का मतलब x के गुणांक में क्या है 1 है, तो 1 लिखेंगे माइनस का 1 अपान में a x² के नीचे गुणांक में क्या है x² के ऊपर, तो 1 है तो 1 ही रहने दो इसको, ये एक बन गया। दूसरा मूलों का गुणनफल a × में b, ये हम क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि आगे काम पड़ेगा। ये होता है ये होता है c/a, तो c की जगह पे -2 है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये मूल, पहला मूल ये है, इसकी वैल्यू निकाल लो, तो 1/a प्लस का 1/b को हम लिख सकते हैं a + b/ab। तो पहला मूल a + b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और ab हो जाएगा -2, या हम कहेंगे कि पहला मूल हमारा हो जाएगा 1/2 क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। समझ गए आप? तो पहला मूल तो हमारा आ गया यहाँ पर 1/2। दूसरा मूल ab कह रहा है, दूसरा मूल निकाल लो ab की जगह पे क्या दिया है -2 दिया है, तो बस -2 तो आ ही जाएगा, तो ये -2, ये दो हमारे मूल बने हैं, इनसे हमें बनाना है, यानी कि 1/2 -2। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1/2 और -2। समीकरण बनाने के लिए फार्मूला होता है x² -
पहला यानी कि अल्फा प्लस बीटा मान लेता हूँ, पहला अल्फा है दूसरा बीटा है। एक्स माइनस प्लस का होता है अल्फा बीटा बराबर में 0। एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर लिखेंगे ही लिखेंगे, माइनस का अल्फा यानी कि पहला वाला 1/2 माइनस का 2 लिखेंगे, एक्स लगाएंगे प्लस दोनों का गुणनफल कराओगे तो 1/2 इंटू तो माइनस का ही 1 आएगा, तो मैं इसको हटाकर -1 लिख देता हूँ बराबर में 0। समझ गए? तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 होगा, 4 में से 3 यानी कि -3/2 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में लिखेंगे इसको 3/2 एक्स माइनस का 1 बराबर में 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे से 2 हटाना है तो 2 से गुणा करा दो सभी में, तो ये हो जाएगा। अगर हम 2 से गुणा कराएंगे तो ये लिखेंगे 2x स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर में 0। ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2। तो देखो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखो सबसे पहले उसमें करेंगे, तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा हटा के अलग लिख देता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ। अब देखो 5 से 13 हो गया है, या इसको मैं और बड़ा लिख देता हूँ, 5, 13, 23, 49, और यहाँ पर बताना है 193 दिया है। तो देखो 5 से 13 हो गया, तो हमने प्लस का कितना किया होगा, 8 किया होगा। वैसे ही देखो अब प्लस का 8 करने से नहीं आएगा आगे, तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर इसको, ठीक है। तो इसमें देखो 5 दूनी 10 कर दो, 5 गुणे 2 10 करेंगे, 10 में से प्लस का 3 जोड़ दो, फिर 13 दूनी 26, फिर माइनस का 3 कर दिया, 23 दूनी 46, 46 में प्लस का 3 किया, यानी कि गुणे 2 करते हैं, एक बार +3 एक बार -3। अब प्लस हुआ है तो 49 यहाँ पर करेंगे, तो 49 दूनी हो जाएगा 98। अब देखो 98 हो गया, 3 घटाना है क्योंकि इस बार जोड़ा था, इस बार हम घटा देंगे, तो 3 घटाओगे 98 में से तो कितना आएगा, 95। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 95। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित ग्राफ और तालिका जनवरी से अप्रैल तक 4 महीनों के दौरान 2 सेल्समैनों P और Q द्वारा बेची गई इकाइयों को दर्शाते हैं। ग्राफ एवं तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पर देखो, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है, संदर्भ जनवरी फरवरी ये सब दे के रखा है महीनों के नाम। क्वेश्चन है कि 4 महीनों में, यानी कि जो महीने दिए हैं, P और Q द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का अनुपात बताना है। तो देखो P ने कितना बेचा, 80 बेचा, 30 और 50 90 सबको जोड़ लो आप, तो ये हो जाएगा 80, 30, 50 और ये कितना दिया है लास्ट में 90, तो ये हो जाएगा 90। इस सबको जोड़ लेना है, तो 0 आ जाएगा, 8 3 11, 11 5 16 और 16 9 हो जाएगा 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25, यानी कि 250 आएगा। ठीक, वैसे ही आप इसको भी जोड़ लो, 6 4 10 7 17 130, 130 में से हो जाएगा, ये हो जाएगा 230, तो यहाँ पर लिख दो 230, 0 से 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 25, अनुपाते में 23 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 25 S2 23 हो जाएगा। तो देख लो ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है और ऐसे करके दे के रखा है, तो इसका मान बताना है क्या हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ऐसे करके। अब आगे देखो, यहाँ पर लिखा है 12, तो हम लिख देंगे 12, और भाग को हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर देखो लिखा है भाग का अर्थ है गुणा, तो हम कहेंगे गुणे में 6। अब आगे देखो प्लस है, प्लस का अर्थ है माइनस, तो माइनस कर दो 28। अब आगे माइनस है और माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर करेंगे भाग 7 से। अब गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ करेंगे प्लस का 14 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने कल बताया था आपको, भाग वाला तोड़ते हैं सबसे पहले, तो 7 चौक 28 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 12 छंग 72, तो 72 और माइनस का 7 चौक 28 यानी कि 4 आ जाएगा, प्लस का 14 आ जाएगा। अब प्लस माइनस कर लो या माइनस प्लस, बात वही आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर 72 और 4 इससे हटा दो तो प्लस का 10 बचेगा, तो 72 10 हो जाएगा 82, या ऐसे भी आप कर सकते थे, 72 में से 4 हटाएंगे तो 68 आएगा, और 68 में से 14 जोड़ देंगे बाद में तो भी 82 आ जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उस पर कहा जा रहा है 1280 रुपए की राशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज बताना है। तो देखो साधारण ब्याज फार्मूला हमारे पास होता है SI = P इंटू में R
और टी और नीचे अपान में 100 हो जाएगा। तो SI P की वैल्यू यानी कि 1280 रुपए है, तो लिखोगे आप 1280 गुणे में R 5 हो जाएगा, और T की वैल्यू कितना है 3 साल यानी कि टाइम, नीचे आ जाएगा 100। अब 0 से 0 कट जाएगा, इसको भी आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक 0 आएगा। तो जैसे देखो 5 40 हो जाएगा, और इसको मैं अलग से ही लिख देता हूँ 5। तो आगे देखो ये आ गया। अब 0 से 0 काट दो। अब 64 गुणे 3 करना है, तो 64 गुणे में 3, तो 3 चौको 12 हो जाएगा, और 3 छंग 18, 1 हो जाएगा 19, यानी कि 192 आएगा। इसका जो सादा हटबे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा 192। अब देखो ये सारे क्वेश्चन 100 तक के हो गए, ये क्वेश्चन पेपर पूरा फिनिश हो गया। अब लेते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन पेपर, उसको शुरुआत करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं रियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब 2019 की वैकेंसी का है, आप ये मत सोचिएगा। और पेपर कब हुआ था 2022 में, ये लेटेस्ट में जो हुआ था पेपर, यही वाला NTPC का। तो पूरा देख लो, आप यहाँ दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे ना कि पुराना पेपर है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन दे के रखा है, और इन कथन में हमें निष्कर्ष को निकालना होता है। तो डायरेक्ट हम जूम करके कथन पे आते हैं ताकि आपका टाइम भी बच जाए। अब कथन कह रहा है, देखो कथन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि पूरा आंसर हमारा कथन में ही छिपा रहता है। कह रहा है कुछ हिमस्खलन वर्षण हैं, तो मैं बना लेता हूँ। जब कुछ आता है तो मतलब एक दूसरे के आसपास सर्कल होते हैं, ठीक है। कुछ हिमस्खलन, तो हिमस्खलन में मतलब H लिख देता हूँ, वर्षण को V लिख देता हूँ, ठीक है। अब कह रहा है कुछ प्रलय हिमस्खलन है, तो हिमस्खलन है कुछ प्रलय, तो मैं मान लो कि प्रलय को यहाँ कर देता हूँ, ये हो जाएगा P, ठीक है। हिमस्खलन है तो हिमस्खलन में देखो टच हो रहा है ना प्रलय वाला। अगला कह रहा है सभी हिमस्खलन तूफान है। सभी हिमस्खलन, जब सभी वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि सभी के अंदर होगा ये पूरा का पूरा, ये जितना भी दिया है सभी हिमस्खलन जो है, ये क्या दे के रखा है, ये हो जाएगा यहाँ पर तूफान को T लिख दो आप। ये बात समझ गए, कुछ ऐसा बनेगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कुछ तूफान प्रलय हैं, तो आप देखो जरा कि कुछ तूफान जो हैं वो प्रलय हैं क्या, तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि T आ रहा है कुछ हिस्सा, भाई T तो पूरा है ना ये वाला, तो ये भी तो आ रहा है इसके अंदर, तो ये सही है। दूसरा कह रहे कोई वर्षण तूफान नहीं है, तो कोई वर्षण तूफान नहीं है, भाई देखो ये वाला टच हो रहा है ना, ये वाला सर्कल तो हो रहा है टच, तो इसका मतलब है कि केवल पहला ही सही उत्तर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर चौथा केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, जून 2022 तक इनमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं है, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था, तो भारतीय अधिनियम जो भाषा अधिनियम है वो 1963 में पारित हुआ था, ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 22 अक्टूबर, ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हालांकि ये अब आपके काम का नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लग रहा है मैथ जैसे। आगे देखो अगला क्वेश्चन है दो तार A और B एक ही पदार्थ से निर्मित हैं, यानी कि एक ही पदार्थ से मिलकर के बने हैं। उनकी लंबाइयां समान हैं, यानी कि लंबाइयां बराबर हैं, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है, यानी कि उनकी मोटाई अलग अलग है जिससे कि क्षेत्रफल अलग अलग हो गया है। यदि A तार का प्रतिरोध तार B के प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर है, तो A की त्रिज्या और B की त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले देखो अन का अनुपात बनाना है। तो पहले वाला मान लो कि अगर वहां पर पहले तो फार्मूला देख लो, ये होता है R बराबर रो हटा दो L अपान में A हो जाएगा। तो पहले वाले की L1 सेम है, दूसरे वाले की L2 मान लो L1 सेम है, तीसरे का कितना है 9 गुना 9A। अब देखो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, मतलब पहले का प्रतिरोध अगर 1 है तो दूसरे वाले का 9 एरिया है, अगर पहले का एरिया 1 है दूसरे वाले का हो जाएगा ये। अब देखो एरिया निकाला है और हमें बताना है क्या त्रिज्या, तो इसका हमें क्या करना है अंडर रूट करना पड़ेगा, तो 1:3 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 5वां हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अब दोस्तों आज की हम वीडियो यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो 6 से लेकर के आगे तक करेंगे। तो पीछे वाले पार्ट्स हमने बहुत सारे करवा दिए हैं। अगर आप पिछले पार्ट नहीं देखा आपने तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही साथ इसका अगला पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे जिस वीडियो को आप इस वक्त देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अगला पार्ट के नाम से, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसके आगे वाला पार्ट खुल करके आ जाएगा।
साथ ही साथ हर एक वीडियो में भी हमने यही करा है कि उसकी किसी भी वीडियो का अगला पार्ट आपको देखना हो हमारे चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको अगला पार्ट के नाम से, वहाँ क्लिक करिए तो उसी वीडियो के आगे का पार्ट खुल करके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप समझ जाएं नई वीडियो आ चुकी है। तो मिलते हैं, कुछ समस्या है या कुछ पूछना, कहना या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात कहिए, हम आप सबको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप में से बहुत से लोग पता भी होगा, जितने लोग कमेंट्स करे थे हमने उनको रिप्लाई ज़रूर दिया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।